Welcome back to my YouTube channel Love's Academy. If you are new here, do subscribe, like and share with your friends. तो इस लेक्चर से स्टार्ट करेंगे हम बिल्कुल ही नया टॉपिक, दैट इज ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री ये चैप्टर आपको एग्जाम में आएगा 7 मार्क्स के लिए। उस 7 मार्क्स का बाइफर्केशन देखो, 7 मार्क्स में से 1 आपको प्रूव दैट, एक क्वेश्चन प्रूव दैट पे आएगा, प्रूव दैट पे, एंड एक क्वेश्चन 1 वर्ड क्वेश्चन पे आने वाला है। मतलब एक प्रूव दैट एंड एक 1 वर्ड क्वेश्चन। बाकी क्वेश्चंस आप प्रीवियस एग्जाम पेपर से देख सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं हमारा लेक्चर, दैट इज ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री वर्ड आता कहां से है? तो देखो, ट्रिग्नोमेट्री वर्ड 3 चीजों से बनता है, ट्राई, गोनो, गोना, मेट्रॉन। एक मिनट स्पेलिंग देख लो, मेट्रॉन। हाँ, अब ट्राइगोनोमेट्रॉन, इस तीनों वर्ड से बनता है ट्रिगोनोमेट्री। इसका मतलब क्या है? ट्राई मतलब 3, गोना मतलब साइड्स, एंड मेट्रॉन मतलब मेजर्स, मतलब 3 साइड्स की मेजर्स। तो ट्रिग्नोमेट्री का बेस क्या है? ट्रायंगल। ट्रायंगल के तीनों साइड्स के मेजर एंड रिलेटेड उसके एंगल, उसी से ही बनता है हमारी ट्रिग्नोमेट्री। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारा लेक्चर आज से, ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री में हमने प्रीवियस क्लास में बहुत बेसिक से क्वेश्चन पढ़े थे। सपोज इन दिस ट्रायंगल पी क्यू आर, देखो ट्रायंगल पी क्यू आर, एंगल पी आर क्यू, एंगल पी आर क्यू इज इक्वल टू थीटा। अब साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस ऑफ अ ट्रायंगल। हाइपोटेनियस राइट एंगल ट्रायंगल है, तो पी आर बनेगा हमारा हाइपोटेनियस। तो यहां लिखता हूं अपोजिट साइड्स ऑफ अ थीटा, एंगल थीटा। किसका अपोजिट साइड था ये? एंगल थीटा का, मतलब पी क्यू अपॉन हाइपोटेनियस। तो साइन थीटा क्या आ जाएगा यहाँ? पी क्यू अपॉन पी आर, पी क्यू अपॉन पी आर साइन थीटा। यहां देखते हैं कॉस थीटा के लिए फॉर्मूला क्या होता है। कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। देखो, एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। अब थीटा की एडजेसेंट साइड कौन सी है? क्यू आर, क्योंकि पी आर नहीं हो सकती, क्योंकि हाइपोटेनियस हमारा अगली बार आर है। तो एडजेसेंट साइड क्यू आर डिवाइडेड बाय पी आर, तो क्यू आर अपॉन पी आर आ जाएगा। किसके लिए? कॉस थीटा के लिए। सिमिलरली टेन थीटा क्या होता है हमारा? टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये फॉर्मूला बहुत इजी होते हैं, सिर्फ आपको एक बार याद हो गए तो पूरा चैप्टर इस फॉर्मूला के बेसिस पे ही आधारित है। तो फॉर्मूलाज अच्छे से करिए, मैं आपसे प्रिपेयर करके भी लूंगा, फिर भी ध्यान से देखिएगा। साइन थीटा इज इक्वल टू अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस, कॉस थीटा इज इक्वल टू एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। टेन थीटा क्या होता है? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो साइन थीटा क्या है? अपोजिट साइड्स अपॉन हाइपोटेनियस इनटू, देखो कॉस डिवाइड में, तो इनटू कर देंगे तो उसका रेसिप्रोकल उल्टा हो जाएगा, दैट इज हाइपोटेनियस इनटू एडजेसेंट साइड। क्योंकि कॉस थीटा जो था डिवीजन में था, तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका रेसिप्रोकल उल्टा हो जाएगा। तो हाइपोटेनियस हाइपोटेनियस का कैंसिल हो जाएगा, रहेगा क्या? अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, मतलब पी क्यू अपॉन क्यू आर विल बी द टैन थीटा। तो ये रहा हमारा ट्रायंगल के लिए बेसिक्स, साइन कॉस टैन थीटा के लिए फॉर्मूलाज। और थोड़े फॉर्मूलाज लिख लो। ये क्या, किसके लिए हमने लिए? साइन कॉस एंड टैन के लिए फॉर्मूला देखा। अब देखो जनरल फॉर्मूलाज लिख लो। जनरल फॉर्मूलाज, टैन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, कॉस थीटा। अगेन नेक्स्ट फॉर्मूला, साइन थीटा इज इक्वल टू, साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा। कॉस ब्रैकेट में आता है 90 माइनस थीटा। सिमिलरली कॉस थीटा के लिए क्या होता है? देखो, कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा। ये सारी चीजें हमने प्रीवियस ईयर में देखी थी, इसलिए एक बार क्विक रिवीजन लेंगे इसकी। टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा। वन मोर फॉर्मूला, tan theta into tan
90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1। ये रहे कुछ फॉर्मूला प्रीवियस ईयर्स के। देन देखते हैं, ये चार्ट देखेंगे। अब चार्ट्स के कुछ फॉर्मूले बाकी थे, मतलब चार्ट्स कंप्लीट करेंगे किस थीटा की वैल्यू के लिए साइन कॉस टेन की वैल्यूज कैसे बदलती है, और चार्ट कैसे बनाएंगे वो भी आपको सिखा दूंगा। देखो साइन जीरो स्टार्ट कहां से होते हैं, एक चीज सिंपल चीज याद रख लो, नंबर सिस्टम, नंबर्स कहां से स्टार्ट होते हैं 1 2 3, मतलब 0 1 2 3 से। तो साइन जीरो जीरो लगा दो। क्या बताया मैंने, नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं 0 से, तो फर्स्ट नंबर 0, सिमिलरली साइन जीरो जीरो लगा दो यहाँ, साइन जीरो। मतलब थीटा क्या है हमारा, हर बार बदलता जा रहा है। फर्स्ट के लिए थीटा क्या है 0, सेकंड के लिए 30, थर्ड के लिए 45, ऐसे करते करते बदल जाना है, हमें सिर्फ थीटा बदलना है। तो साइन 30 क्या होता है 1/2। सिर्फ इतना याद रख लो, किसका, फर्स्ट वाले का। साइन 0 0 होता है, साइन 90 1 होता है, सिर्फ इतना याद रख लो। और ये 3 बीच में के 3, साइन 45 1/√2, 1/√2, एंड साइन 60 होता है √3/2, √3/2। सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना है, साइन का टेबल याद रखना है। साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2 एंड साइन 90 1। अब पूरा चार्ट इससे कैसे बनेगा ये मैं आपको दिखाता हूँ। कॉस के लिए क्या करना है, सिंपली ये यहां से आ गए थे आप, और यही नंबर्स उल्टे लिख देने, मतलब स्टार्टिंग में 1 आ जाएगा, √3/2 यहाँ 1/√2 एज इट इज नीचे ले लो, 1/2 यहाँ आ जाएगा, और 0 यहाँ पे। ये बन गई कॉस थीटा की लिए टेबल। कॉस 0 1, कॉस 30 √3/2, कॉस 45 1/√2, कॉस 60 1/2 एंड कॉस 90 0। नेक्स्ट मैंने क्या बताया था अभी तक फॉर्मूला, tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। अब क्या करना है आपको, सिंपली 0/1 मतलब साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा, क्या आ जाएगा 0। नेक्स्ट 1/2 डिवाइडेड बाय √3/2, 2 कैंसल, 1/√3 आ जाएगा, किसके लिए, tan 30 के लिए 1/√3। सिमिलरली 1/√2 अपन 1/√2 1, tan 60 डिग्री के लिए देखो √3/2 डिवाइडेड बाय 1/2, रूट डिवीजन के 2 गेट कैंसल, बचेगा क्या √3/1 मतलब √3 एंड 1/0, तो डिनोमिनेटर में 0 आ रहा है मतलब इन्फिनिटी। ये बन गया हमारे साइन कॉस एंड tan के लिए टेबल। अब करना क्या है आपको, कॉट के लिए, सेक के लिए एंड कोसेक के लिए टेबल्स भरने। सिंपली कॉट क्या होता है देखो 1/tan थीटा, क्या बताया हमने, कॉट क्या होता है 1/tan थीटा। इतना भी याद नहीं रहेगा तो क्या करना है, सिर्फ उल्टा लिख दो। जैसे कि साइन का लिखा था हमने कॉस के लिए उल्टा, वैसे ही tan का यहां से कॉट के लिए उल्टा लिख दे जाना। मतलब कॉट 0 क्या आ जाएगा इन्फिनिटी, देन √3 यहां बन जाएगा, 1 एज इट इज यहाँ, 1/√3 यहां बना दो एंड 0 यहाँ पे। ये बनेगा आपका कॉट के लिए। सेम सेक के लिए देखो रिलेशनशिप कैसा होता है, साइन कॉस सेक, सॉरी कॉस सेक tan कॉट। सिर्फ पहले के लिए साइन के लिए क्या करना है, हमें उल्टा लिखते जाना है। tan क्या होता है साइन अपॉन कॉस थीटा होता है। ये हो गया हमारे कॉट तक के। अब सेक क्या होता है देखो, सेक इज इक्वल टू 1/cos। तो सेक क्या होता है, सेक थीटा इज इक्वल टू 1/cos थीटा। तो सिंपली बदल दो। अब सेक का किसके, देखो सेक का कहा गया हमारा, सेक सेक के लिए क्या हो जाएगा, अब देखो सेक इज इक्वल टू 1/cos थीटा बताया था मैंने, तो 1/cos थीटा मतलब 1/1 दैट विल बी 1, देन 1/√3/2, 1/√3/2 डिवीजन में इसलिए उल्टा हो जाएगा, सिंपली 2/√3। देन नेक्स्ट क्या करना है, सिंपली आपका इसका रेसिप्रोकल कर दो, हो जाएगा आपकी टेबल तैयार। 1/2 को उल्टा कर दो 2 हो जाएगा, एंड 0 को 1/0 मतलब इंफिनिटी। ये बनेगा सेक के लिए। नेक्स्ट कोसेक के लिए देखते हैं। कोसेक क्या होता है 1/sin थीटा। कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1/sin थीटा। अब 1/sin थीटा मतलब 1/sin 0
जीरो दिया है, मतलब 1/0 दैट विल बी इंफिनिटी। बाकी सब उल्टा कर देना है, क्योंकि 1 अपॉन ये आ जाएगा, देखो 1/1/2, 1/2 डिवीजन में न्यू इज इक्वल टू मल्टीप्लीकेशन क्या हो जाएगा 2/1, तो यहाँ आ जाएगा 2, यहाँ √2, ये 2/√3, सिर्फ उल्टा कर रहा हूं मैं किसका, साइन थीटा के लिए, और ये 1, तो ये बनेगा टेबल हमारा कोसेक थीटा के लिए, इंफिनिटी 2, √2, 2/√3 एंड 1। तो टेबल अच्छे से नोट डाउन कर लो। क्या किया हमने, सिर्फ कौन से फॉर्मूलाज का यूज किया, आपको सिर्फ क्या पता होना चाहिए, साइन थीटा के लिए टेबल, साइन थीटा के टेबल हमने बना दिया। देन कॉस का कैसे बनाया, सिर्फ उल्टा कर देना है साइन का टेबल। देन टेन थीटा, ये फॉर्मूले यहां लिख देता हूं मैं, टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। नेक्स्ट फॉर्मूला क्या था, देखो कॉट के लिए, कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1/tan थीटा। नेक्स्ट सेक थीटा इज इक्वल टू 1/cos थीटा। ये सारे फॉर्मूले बेसिक्स हमने प्रीवियस ईयर में सीखे थे, फिर भी एक बार नोट डाउन कर लो। सेक थीटा इज इक्वल टू 1/cos थीटा, देन कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1/sin थीटा। ये सारे फॉर्मूलेस नोट डाउन कर लो। अब इसके बाद आते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में हमने 3 आइडेंटिटीज देखी थी। अब देखो ये कौन सा ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल। बाय पाइथागोरस थ्योरम हम क्या कर सकते हैं, हाइपोटेनियस स्क्वायर दैट इज PR² इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ रिमेनिंग 2 साइड्स, मतलब PQ² प्लस QR²। नेक्स्ट, अब एक चीज देख लो, इसको दे दो इक्वेशन नंबर 1। क्या इक्वेशन नंबर 1, PR² इज इक्वल टू PQ² प्लस QR²। अब इसको डिवाइडेड बाय PR² कर दो। डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाय PR², तो PR² से डिवाइड कर देंगे तो क्या बन जाएगा, देखो PR² डिवाइडेड बाय PR² इज इक्वल टू PQ² डिवाइडेड बाय PR² प्लस QR² डिवाइडेड बाय PR²। PR² डिवाइड होके बचेगा क्या, 1। PQ² अपॉन PR², मतलब PQ² अपॉन PR², क्या बन रहा है, थीटा का अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। इसका मतलब क्या है, साइन थीटा। तो साइन इसका स्क्वायर है, मतलब साइन थीटा स्क्वायर, सॉरी साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि स्क्वायर बना है देखो PQ² एंड PR², तो अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस, इसका मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस QR अपॉन PR² अपॉन PR²। ये किसके लिए बनता है, कॉस थीटा के लिए, एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस, मतलब कॉस स्क्वायर थीटा। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी यही बनती है हमारी, दैट इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। देयरफॉर फर्स्ट प्रॉपर्टी यहां लिखता हूं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये रही हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी। अब देन देखते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी। अब क्या करना है आपको, इसको इक्वेशन 2 दे दो, इसको इक्वेशन 2 दे दो। फॉर्मूला 1 है पर इसको इक्वेशन 2 दे दो अभी के लिए सिर्फ। अब इक्वेशन 2 को क्या करना है, अब इक्वेशन 2 को साइन स्क्वायर से डिवाइड करो। क्या बताया मैंने, इक्वेशन 2 को आपको साइन स्क्वायर से डिवाइड करना है। यहां रख करके यहां सेपरेटली लिख देता हूं पहले। क्या था इक्वेशन 2 हमारा, देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये रहा इक्वेशन नंबर 2। यहां क्या करना है, डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर थीटा कर दो। क्या करना है, पूरी इक्वेशन को डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर थीटा, और यहां 1 अपॉन यहां भी क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। अब साइन स्क्वायर थीटा ये हो जाएगा 1, मतलब 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, ये बनेगा कॉट, क्योंकि हमने बेसिक्स में पढ़ा था। अब देखो tan क्या आ रहा है हमारा, tan थीटा इज इक्वल टू
साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है। पर कॉट थीटा क्या होता है हमारा, कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन टेन थीटा। 1 अपॉन टेन थीटा मतलब 1 अपॉन साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो ये न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर में चला जाएगा, तो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा ये फॉर्मूला बनेगा कॉट के लिए। तो कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा दैट विल बी कॉट स्क्वायर थीटा। बहुत सिंपल है, थोड़ा सा फास्ट जा रहा हूँ क्योंकि प्रीवियस ईयर में हमने ये सब चीजें सीखी थी। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन क्या होता है पहले तो ये बताओ। 1 अपॉन साइन इज इक्वल टू कोसेक, मतलब 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। क्या बताया मैंने, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ये बनता है हमारा सेकंड फॉर्मूला, दैट इज सेकंड ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। तो यहां लिखता हूं सेपरेटली 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। अब यहां तक हो गया। अब थर्ड ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी के लिए क्या करना है आपको, इक्वेशन 2 को अगेन कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड करना है। मतलब इक्वेशन 2 को क्या करना है, साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड किया था, किससे डिवाइड करना है, कॉस स्क्वायर थीटा से। देखो इक्वेशन नंबर 2 क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय क्या करेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा एंड 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। कर दो कैलकुलेशन, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, टेन स्क्वायर थीटा, क्योंकि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा टेन, इन दोनों का स्क्वायर है इसलिए टेन स्क्वायर थीटा। टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, ये आ जाएगा 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा दैट विल बी सेक स्क्वायर थीटा। देयरफॉर थर्ड आइडेंटिटी क्या बन गई हमारे, देखो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ये बने हमारे तीन ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज। क्या क्या बताया मैंने, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। एंड थर्ड आइडेंटिकल ट्रिग्नोमेट्रिकल प्रॉपर्टी इज 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। अब क्या करूंगा मैं, ये सारे फॉर्मूलाज एक तरफ लिख देता हूं, जिसके कारण आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो इसका। क्या बताया मैंने, पहले से ले लेंगे साइन थीटा, नहीं वो बहुत बहुत पहले से हो जाएगा। फिर क्या करते हैं, साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1 अपॉन कोसेक थीटा। देन कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है कॉस थीटा 1 अपॉन सेक थीटा। सेक थीटा। देन कौन सा फॉर्मूला आता है, टेन थीटा। टेन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा। तो अगर आप कॉस थीटा यहां लिख लो तो कॉस थीटा इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या बनेगा 1 अपॉन साइन थीटा। सिमिलरली सेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा। कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन टेन थीटा। ये हो गया बेसिक्स फॉर्मूला। और कौन सा सिखाया था मैंने, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा। ये रहा हमारा बेसिक फॉर्मूला। साइन थीटा क्या होता है, अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। कॉस थीटा क्या होता है, एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। टेन थीटा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो आप कर सकते हो यहाँ कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन टेन थीटा, मतलब कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये कुछ की फॉर्मूलाज है जिसके कारण आप पूरी एक्सरसाइज सॉल्व कर सकते हो। तो नोट डाउन कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो। और एक बार रिवीजन लूंगा। ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज क्या होती है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा एंड 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तो ये सारी चीजें नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट डायरेक्टली सॉल्व करेंगे प्रैक्टिस सेट 6.1। सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 फ्रॉम प्रैक्टिस सेट 6.1। इफ sin theta is equal to 7 upon 25, find the value of cos theta and tan theta। तो क्या दिया है हमें, sin theta की वैल्यू दिए, तो फटाफट से कैलकुलेट करेंगे cos theta। अब देखो sin एंड cos का रिलेशन कहाँ होता है, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इस फॉर्मूला, इस ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी में sin एंड cos
रिलेट करते हैं, तो यूज करते हैं डायरेक्टली ये फॉर्मूला। साइन स्क्वायर थीटा मतलब साइन थीटा की जगह इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, 7/25 स्क्वायर प्लस ब्रैकेट स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। क्या होता है 7 स्क्वायर 49 डिवाइडेड बाय 25 का स्क्वायर हो जाएगा 625 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 49/625, तो 625 माइनस 49 कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन दैट इज 625 माइनस 49 डिवाइडेड बाय 625। नेक्स्ट इसकी सिंप्लीफिकेशन देखो, 625 माइनस 49 दैट विल बी 576 डिवाइडेड बाय 49, किसके लिए, कॉस स्क्वायर थीटा के लिए। अब क्या करेंगे, सिंपली टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, एंड 576 का स्क्वायर रूट दैट विल बी 24, सॉरी यहाँ 625 है, 625 डिनोमिनेटर में। अब टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, तो क्या बन जाएगा, cos थीटा इज इक्वल टू 576 का स्क्वायर रूट 24 डिवाइडेड बाय 625 का स्क्वायर रूट 25, तो ये बन गई हमारी वैल्यू फॉर cos थीटा। ये कैलकुलेट करना था। नेक्स्ट क्या कैलकुलेट करना है, हमें क्या tan थीटा कैलकुलेट करना है, तो tan थीटा कैसे कैलकुलेट करेंगे, फॉर्मूला है हमारे पास, देयरफॉर tan थीटा इज इक्वल टू sin थीटा अपॉन cos थीटा। sin थीटा की वैल्यू 7/25 डिवाइडेड बाय cos थीटा की वैल्यू 24 डिवाइडेड बाय 25 कर दो सिंप्लीफिकेशन, 25 कैंसिल होके बचेगा क्या, सिर्फ 7/24। तो वैल्यू ऑफ tan थीटा इज इक्वल टू 7/24। नोट डाउन कर लो। क्या पता होना चाहिए, सिर्फ आपको फॉर्मूलेस पता होना चाहिए एंड रिलेट करता आना चाहिए कि अब देखो cos थीटा निकालना था तो कौन सी आइडेंटिटी यूज की, साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर थीटा। tan यूज करना था, tan थीटा निकालना था, इसलिए वही फॉर्मूला साइन थीटा अपॉन cos थीटा। मतलब फॉर्मूलाज अच्छे सारे क्या आएंगे आपको, तो प्रॉब्लम्स फटाफट सॉल्व हो जाएंगे। तो फॉर्मूलाज पहले अच्छे से कर लो और प्रॉब्लम्स की ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कर लो। देन सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इफ tan थीटा इज इक्वल टू 3/4 फाइंड द वैल्यू ऑफ sec थीटा एंड cos थीटा। अब देखो sec एंड tan का रिलेशन कैसा होता है, हमने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में देखा था, दैट इज 1/tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। तो sec स्क्वायर हमें क्या चाहिए, sec, इसलिए पहले सिंप्लीफिकेशन करना पड़ेगा। देखो tan की वैल्यू डाल दो यहाँ 3/4 स्क्वायर, क्योंकि tan स्क्वायर है इसलिए sec स्क्वायर थीटा। कर लो इनके स्क्वायर, 9 डिवाइडेड बाय 16, तो 6 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 16 इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। 16 प्लस 9 डिवाइडेड बाय 16 इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। देयरफॉर sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 16 प्लस 9 क्या बनेगा, 25 डिवाइडेड बाय 16। अब क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो स्क्वायर रूट लेने के बाद sec थीटा इज इक्वल टू क्या बनेगा, देखो देयरफॉर sec थीटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ले लो 25 का स्क्वायर रूट 5 डिवाइडेड बाय 16 का स्क्वायर रूट 4, तो sec थीटा इज इक्वल टू 5/4। नोट डाउन कर लो आंसर। नेक्स्ट क्या फाइंड आउट करना है, cos थीटा के लिए। अब देखो cos थीटा और sec थीटा कैसे रिलेट करते हैं, सिंपल है, cos थीटा इज इक्वल टू 1/sec थीटा। अब sec थीटा की वैल्यू हमारे पास है, दैट इज 5/4, डाल देंगे यहाँ 1/5/4। तो 5/4 डिवीजन में, तो डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में चला जाएगा, दैट इज 4/5। cos थीटा की वैल्यू बन गई हमारी 4/5। तो नोट डाउन कर लो, यही फाइंड आउट करना था, sec थीटा इज इक्वल टू 5/4 एंड cos थीटा इज इक्वल टू 4/5। सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। वो भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है, क्योंकि हमें देखो cot थीटा इज इक्वल टू 40/9 फाइंड द वैल्यू ऑफ cosec थीटा एंड sin थीटा।
तो कॉट थीटा एंड कोसेक थीटा कैसे रिलेट करते हैं? ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज में देखा था, दैट इज 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। वैल्यूज पुट डाउन कर दो, 1 प्लस 40 डिवाइडेड बाय 9 ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। देयरफॉर 40 का स्क्वायर 1600 डिवाइडेड बाय 9 का स्क्वायर 81 इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। सिंप्लीफिकेशन कर दो, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, दैट इज 81 प्लस 1600 डिवाइडेड बाय 81, सॉरी 81 नॉट 18। अब 81 प्लस 1600 क्या बनेगा? 1681 इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा, सॉरी कोसेक स्क्वायर थीटा। अब कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू ये वैल्यू बन रही है, तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, तो क्या बन जाएगा? कोसेक थीटा इज इक्वल टू, इसका स्क्वायर रूट कर दो, 1681 का स्क्वायर रूट होता है 41 डिवाइडेड बाय 81 का स्क्वायर रूट 9, तो कोसेक थीटा की वैल्यू क्या बनेगी? 41/9। नोट डाउन कर लो आंसर, 41/9। अब ये वैल्यू बन गई किसके लिए? कोसेक थीटा के लिए। और एक वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, दैट इज साइन थीटा। देयरफॉर साइन थीटा क्या होता है? 1/कोसेक थीटा। फॉर्मूलाज फटाफट से आने चाहिए आपको, तो एक ही आपके पास ऑप्शन है, जितने ज्यादा हो सके एग्जांपल्स प्रॉब्लम्स की प्रैक्टिस करते रहो। तो साइन थीटा इज इक्वल टू 1/कोसेक थीटा, तो कोसेक थीटा की वैल्यू पुट कर दो, 1/ क्या है कोसेक थीटा? 41/9, तो 9 डिनोमिनेटर में, यहाँ जाएगा तो न्यूमरेटर में 9/41, तो साइन थीटा इज इक्वल टू 9/41। तो नोट डाउन कर लो, कोसेक थीटा इज इक्वल टू 41/9, साइन थीटा इज इक्वल टू 9/41। सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इफ 5 sec थीटा माइनस 12 cosec थीटा इज इक्वल टू 0, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ sec थीटा, cos थीटा एंड sin थीटा। अब देखो हमें गिवन क्या है? 5 sec थीटा माइनस 12 cosec थीटा इज इक्वल टू 0। इसका जितना ज्यादा हो सके आप क्या करना है? सिंप्लीफिकेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सिंप्लीफिकेशन को। क्या हो सकता है? -12 वहां जा सकता है, दैट इज 5 sec थीटा इज इक्वल टू 12 cosec थीटा। और एक चीज, कोसेक थीटा यहाँ आ जाएगा तो डिवीजन में चला जाएगा, एंड 5 यहाँ डिवीजन में, दैट इज सेक थीटा डिवाइडेड बाय कोसेक थीटा इज इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाय 5। और एक चीज, सेक थीटा बाय कोसेक थीटा, इसका मतलब क्या है? सेक थीटा डिवाइडेड बाय कोसेक थीटा इज इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाय 5। अब डिवाइडेड का मतलब, पहले तो सेक थीटा को क्या लिख सकते हैं हम? 1/cos थीटा, 1/cos थीटा डिवाइडेड बाय कोसेक के लिए 1/sin थीटा। तो डिवाइडेड है इसलिए इन्वर्ट हो जाएगा रेसिप्रोकल, दैट इज इनटू sin थीटा अपॉन 1, sin थीटा अपॉन 1। क्या किया मैंने अभी? कोसेक थीटा क्या था? 1/sin थीटा, पर डिवीजन था, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 sin अपॉन 1 हो जाएगा, इज इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाय 5। अब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई कर दो, क्या बचेगा? sin थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा इज इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाय 5। क्या बचा? sin थीटा अपॉन cos थीटा इज इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाय 5। sin थीटा अपॉन cos थीटा क्या होता है? tan थीटा इज इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाय 5। तो tan थीटा की वैल्यू क्या मिली हमें? 12 डिवाइडेड बाय 5। अब उसी से ही क्या कैलकुलेट करेंगे? sec थीटा। अब sec का एंड tan का रिलेशन क्या होता है? देखो ये हमने किसमें देखा था? ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज में। प्रॉपर्टी क्या थी? 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। देयरफॉर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। कर दो वैल्यू पुट, 1 प्लस 12 डिवाइडेड बाय 5 ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। 1 प्लस 12 स्क्वायर 144, तो 1 प्लस 144 डिवाइडेड बाय 24 इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। कर लो इनकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, दैट विल बी 25 प्लस 144 डिवाइडेड बाय 25। 144 प्लस 25
that will be 169. डायरेक्टली लिख देता हूँ 169 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। अब टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, तो क्या हो जाएगा सेक थीटा इज इक्वल टू 169 का स्क्वायर रूट 13, 25 का स्क्वायर रूट 5, तो सेक थीटा मिला हमें 13/5। नोट डाउन कर लो सेक थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी हमें। नेक्स्ट क्या करेंगे कॉस थीटा के लिए, कॉस थीटा देयरफॉर कॉस थीटा इज इक्वल टू, कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है 1/sec थीटा, 1/sec थीटा। ये तो बहुत इजी हो गया देखो, तो डायरेक्टली आते हैं कॉस थीटा के ऊपर, देयरफॉर कॉस थीटा विल बी 1/sec थीटा मतलब 1/13 डिवाइडेड बाय 5, उसका रेसिप्रोकल बनेगा तो 5/13। डिनोमिनेटर में था ये न्यूमरेटर में चला जाएगा डिवीजन के केस में, तो cos थीटा इज इक्वल टू 5/13। तो ये बनी वैल्यू cos थीटा के लिए। क्या मिल गया अभी तक हमें sec थीटा दैट इज 13/5 एंड cos थीटा दैट इज 5/13। अब क्या करेंगे, क्या चाहिए हमें sin थीटा। अब sin थीटा एंड cos थीटा का क्या रिलेशन है, सिंपल आइडेंटिटी sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इसी आइडेंटिटी का यूज करके हम सॉल्व कर सकते हैं। पहले ये सारी चीजें लिख लो, रब करने वाला हूं। अब यहां तक रुक जाता हूं मैं, क्योंकि ये चीजें लगने वाली है आंसर में। एंड ये क्या हो गया cos थीटा इज इक्वल टू 5/13। देयरफॉर बाय आइडेंटिटी क्या होता है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। देयरफॉर sin स्क्वायर थीटा की वैल्यू पता है क्या, नहीं, sin स्क्वायर थीटा एज इट इज प्लस cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू 5/13, उसका हो जाएगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1। देयरफॉर sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस वो वहां चला जाएगा तो 25/169। तो कर दो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 169 माइनस 25 डिवाइडेड बाय 169, तो 169 माइनस 25 क्या हो जाएगा 144, तो ये बनता है 144। तो 144 डिवाइडेड बाय 169, ये किसके लिए था साइन स्क्वायर थीटा के लिए, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। तो क्या बन जाएगा साइन थीटा इज इक्वल टू 12/13। तो नोट डाउन कर लो साइन थीटा की वैल्यू बनती है 12/13। क्या क्या कैलकुलेट किया, सेक थीटा इज इक्वल टू 13/5, cos थीटा इज इक्वल टू 5/13 एंड sin थीटा इज इक्वल टू 12/13। तो इसको एज ए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नोट डाउन कर लो। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, क्योंकि इसका सिंप्लीफिकेशन आपको आना चाहिए। सिंप्लीफिकेशन आ गया तो तीनों वैल्यूज मिल जाएंगे। नोट डाउन द आंसर। सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। इफ tan थीटा इज इक्वल टू 1 then find the value of sin theta plus cos theta upon sec theta plus cosec theta। अब देखो क्या दिया है हमें, tan theta is equal to 1, तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, रिमेंबर करो टेबल, यहां पिक्चर भी डिस्प्ले कर दूंगा। टेबल में क्या दिया था हमें, tan 45 is equal to 1, मतलब tan 45 डिग्री is equal to 1। इसका मतलब थीटा की वैल्यू, देयरफॉर थीटा की वैल्यू क्या बनती है 45 डिग्रीज। अब 45 डिग्रीज इज अ वैल्यू ऑफ थीटा। अब प्रूव क्या करना है हमें, साइन थीटा फाइंड आउट क्या करना है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा। देखो पहले लिखता हूं साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा, ये हमें फाइंड आउट करना है। हाँ यही चीज हमें फाइंड आउट करना है। तो 1 बाय 1 बाइफर्केशन कर देता हूं पहले। तो देखो साइन 45 डिग्री क्या होता है 1/√2। 1/√2 टेबल आपको याद होनी चाहिए, नहीं तो ये क्वेश्चन नहीं आएगा। देयरफॉर cos 45 डिग्री क्या होता है 1/√2। नेक्स्ट क्या चाहिए सेक, देयरफॉर यहां लिखता हूं, चलो सेक 45 डिग्री, सेक 45 क्या होता है सेक 45 √2 एंड कोसेक 45 1/sin कर दो, दैट विल बी √2। तो हमें साइन थीटा कॉस थीटा सेक थीटा कोसेक थीटा की वैल्यू मिल गई अकॉर्डिंग टू थीटा 45 डिग्रीज, 1/√2 1/√2
√2 एंड √2। क्या करेंगे, सिंपली इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, दैट इज sin 45u प्लस cos 45u डिवाइडेड बाय sec 45u प्लस cosec 45। वैल्यूज पुट डाउन कर दो। sin 45 क्या होता है, 1/√2 प्लस 1/√2 डिवाइडेड बाय sec 45 है cosec 45 1√2 प्लस √2। अब देखो 1/√2, एक मिनट ये लाइन थोड़ी सीधी बना देता हूँ, बहुत गंदी बनी थी। अब 1/√2 प्लस 1/√2 क्या बनेगा, 2/√2। न्यूमरेटर के एडिशन क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है, 2/√2 डिवाइडेड बाय √2 प्लस √2 2√2। देखो √2 यहाँ डिनोमिनेटर में, यहाँ मतलब क्या आ जाएगा नीचे डिनोमिनेटर में, दैट इज 2 इंटू 2√2 ये एज इट इज, एंड ऊपर वाला √2 नीचे, 2/2 कैंसिल, तो 1/√2 इंटू √2 क्या बनता है, देखो √2 इंटू √2 मतलब √4, √4 का आंसर मतलब 4 का स्क्वायर रूट 2, तो 1/√2 2। तो आंसर क्या बनेगा, दिस वैल्यू ऑफ दिस थिंग sin थीटा प्लस cos थीटा डिवाइडेड बाय sec थीटा। चलो लिख देता हूँ, बहुत बड़ा इक्वेशन है, sin थीटा प्लस cos थीटा डिवाइडेड बाय sec थीटा प्लस cosec थीटा इज इक्वल टू 1/2। यही हमें प्रूव करना था, मतलब फाइंड आउट करना था कि इसकी वैल्यू क्या है। तो नोट डाउन कर लो, क्या बनती है वैल्यू, 1/2। सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 6, प्रॉब्लम नंबर 1। तो हमें क्या करना है, प्रूव दैट LHS इज इक्वल टू RHS। तो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन cos थीटा प्लस cos थीटा इज इक्वल टू sec थीटा, ये हमें प्रूव करना है। तो देयरफॉर LHS इज इक्वल टू, पहले LHS को लेंगे और उसको RHS में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। तो साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा प्लस cos थीटा, ये हमें दिया है LHS में। तो सिंप्लीफिकेशन कैसे हो सकता है, एक तो देखो डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो कर दो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, साइन स्क्वायर थीटा एज इट इज प्लस cos स्क्वायर थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा cos थीटा इंटू cos थीटा cos स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा इज इक्वल टू, ये प्रॉपर्टी हमें पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1, तो 1 डिवाइडेड बाय cos थीटा। यहाँ आपको लिखना पड़ेगा देयरफॉर साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इस आइडेंटिटी से हमने यूज करके इसकी वैल्यू 1 रख दी। अब 1/cos थीटा क्या होता है, 1/cos थीटा दैट विल बी sec थीटा, ये प्रॉपर्टी हमें पहले से ही पता है। तो इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड LHS इज इक्वल, देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS। यही हमें प्रूव करना था। क्या किया हमने, सिर्फ सिंप्लीफिकेशन करते गए, हमें मिला 1/cos थीटा, तो 1/cos थीटा होता है 1/cos थीटा होता है sec थीटा इज इक्वल टू RHS, वही हमें प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 6, प्रॉब्लम नंबर 2। cos स्क्वायर थीटा इंटू ब्रैकेट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये हमें क्या करना है, प्रूव करना है, इज इक्वल टू 1 है करके। देयरफॉर लेते हैं LHS इज इक्वल टू, LHS में क्या है, cos स्क्वायर थीटा ब्रैकेट में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी देखा था हमने, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है sec स्क्वायर थीटा। देयरफॉर cos स्क्वायर थीटा इंटू sec स्क्वायर थीटा, यहाँ लिखना पड़ेगा आपको, हमने प्रॉपर्टी यूज की, दैट इज 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा, ये प्रॉपर्टी यहाँ यूज की हमने। अब देखो दोनों का स्क्वायर है, तो हम स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर भी लिख सकते हैं, cos थीटा इंटू sec थीटा ब्रैकेट स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर अंदर ले लेंगे तो cos स्क्वायर थीटा प्लस इंटू sec स्क्वायर थीटा, ये टर्म आ जाएगी, तो स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर लिखते हैं। अब देखो cos थीटा एंड इंटू sec थीटा, sec थीटा को कैसे लिख सकता हूं मैं, 1/cos थीटा, 1/cos थीटा, तो cos थीटा विल गेट कैंसल, बचेगा क्या, 1, तो 1 स्क्वायर, यहाँ लिखो देयरफॉर इज इक्वल टू 1 स्क्वायर। यहाँ क्या प्रॉपर्टी यूज की हमने,
कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू 1, ये यूज किया। तो 1 स्क्वायर दैट विल बी 1 इज इक्वल टू RHS, यही हमें प्रूव करना था। देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS। और एक बार ये इक्वेशन यहाँ लिख दो, हेंस प्रूव्ड। नोट डाउन द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 6, प्रॉब्लम नंबर 2। सॉल्व करते हैं प्रॉब्लम नंबर 3 फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 6। LHS, देयरफॉर देखो LHS में क्या दिया है, अंडर रूट 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन थीटा। तो इस जैसे क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, रैशनलाइजेशन। डिनोमिनेटर में प्लस साइन है, माइनस साइन ले लो और मल्टीप्लाई कर दो न्यूमरेटर को एंड डिनोमिनेटर का एज वेल। 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन थीटा। इस क्वेश्चन को एज ए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टिक कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अलग टाइप का है, रूट का क्वेश्चन है। उनको लगता है कि बच्चे डरे जाएंगे, पर कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। सिर्फ यहां ध्यान दीजिए क्या किया हमने, रैशनलाइजेशन। डिनोमिनेटर में प्लस था तो माइनस साइन, 1 माइनस साइन थीटा एंड 1 माइनस साइन थीटा से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को हमने मल्टीप्लाई कर दिया। तो कर दो आगे सिंप्लीफिकेशन, 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा क्या बनेगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर सॉरी साइन थीटा ब्रैकेट स्क्वायर। एंड देखो यहाँ a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इस फॉर्मेट में देखो 1 माइनस साइन थीटा एंड 1 प्लस साइन थीटा, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह हम क्या लिख सकते हैं, तो प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। क्या होती है प्रॉपर्टी हमारी, साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो 1 माइनस देखो देयरफॉर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा विल बी कॉस स्क्वायर थीटा ओनली, क्योंकि देखो साइन स्क्वायर थीटा वहां चला जाएगा तो कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये बन जाएगा। कर दो यहाँ पुट न्यूमरेटर एज इट इज, 1 माइनस साइन थीटा ब्रैकेट स्क्वायर डिवाइडेड बाय, इसकी वैल्यू क्या कर दी हमने, साइन सॉरी कॉस स्क्वायर थीटा। अब क्या करेंगे, स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर रूट करेंगे तो स्क्वायर सट जाएंगे, बचेगा क्या न्यूमरेटर में, 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा था तो उसका स्क्वायर रूट हो गया कॉस थीटा ओनली। अब 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा, अलग अलग लिख लो इसको, मतलब ऐसे 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। हर एक के लिए सेपरेट हमने डिनोमिनेटर सेपरेट कर लिया। 1 माइनस कॉस थीटा क्या होता है, सेक थीटा, एंड साइन थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा टेन थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा माइनस टेन थीटा, यही हमें प्रूव करना था, इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव। नोट डाउन कर लो क्या क्या किया हमने, पहले रैशनलाइजेशन किया, अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई कर दिया डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर को, यहां तक आ गए। देन आइडेंटिटी का यूज करके डिनोमिनेटर में कॉस स्क्वायर थीटा बन गए, स्क्वायर रूट ले लिया तो क्या बचा, 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो डिनोमिनेटर को सेपरेट कर दिया, 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो 1 माइनस कॉस थीटा सेक थीटा एंड साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा टेन थीटा। तो यही हमें प्रूव करना था, दैट इज सेक थीटा माइनस टेन थीटा। हेंस लिख दो LHS इज इक्वल टू RHS, प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। सॉल्व करते हैं फोर्थ प्रॉब्लम। सेक थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू कॉट थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा इंटू सेक थीटा, ये हमें प्रूव करना है। तो पहले देखते हैं LHS इज इक्वल टू, देयरफॉर LHS इज इक्वल टू क्या दिया है LHS में, सेक थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू कॉट थीटा प्लस टेन थीटा। तो देखो इसमें सिंप्लीफिकेशन क्या क्या कर सकते हैं, सेक थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा लिख लो, 1 अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा होता है, माइनस कॉस थीटा एज इट इज, सॉरी हाँ सेक थीटा माइनस कॉस थीटा, हाँ बरोबर है। देन कॉट थीटा की जगह क्या लिखेंगे, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, वही टेन थीटा की जगह साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा लिख लिया। नेक्स्ट अब क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा
इनटू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्योंकि डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, यहाँ बचेगा डिनोमिनेटर में। अब 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, देखो यहाँ आइडेंटिटी क्या बनेगी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये हमने ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज में पढ़ा था। अब 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, देयरफॉर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यही 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू यहां लिख देंगे, दैट इज साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा एज इट इज, इनटू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, यूज कर लो आइडेंटिटी 1 डिवाइडेड बाय ये साइन थीटा इंटू कॉस थीटा एज इट इज। अब यहाँ साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ साइन थीटा, तो यहाँ से एक साइन थीटा कट हो जाएगा, तो ऊपर क्या बचा, सिर्फ साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, क्योंकि साइन स्क्वायर था तो साइन स्क्वायर से ये एक साइन कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, सिर्फ एक साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू 1 अपॉन कॉस थीटा। तो देखो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा, इंटू 1 अपॉन कॉस थीटा वो होता है सेक थीटा। तो यही हमें RHS में प्रूव करना था, दैट इज इक्वल टू RHS। सिंपल है, कुछ नहीं है, सिंप्लीफिकेशन कर दिया। एंड किस प्रॉपर्टी का यूज किया, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिकल प्रॉपर्टी, दैट इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इस प्रॉपर्टी का यूज करके हमने LHS इज इक्वल टू RHS प्रूव कर दिया। नोट डाउन दिस आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, प्रॉब्लम नंबर 5, कॉट थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू, ये हमें प्रूव करना है। देयरफॉर LHS इज इक्वल टू, LHS में क्या है, लेफ्ट हैंड साइड कॉट थीटा प्लस टेन थीटा, कॉट थीटा के लिए क्या लिख सकते हैं हम, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। बहुत सिंपल प्रॉब्लम है, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, प्लस यहाँ टेन थीटा के लिए उसके उलट टेन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये हमने फॉर्मूलाज में देखा था। तो डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ लिख दो, आइडेंटिटी कौन सी यूज करेंगे, देयरफॉर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये प्रॉपर्टी हम यहाँ यूज करेंगे, तो 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब डिनोमिनेटर सेपरेट लिख दो, 1 अपॉन साइन थीटा इंटू 1 अपॉन कॉस थीटा। 1 अपॉन साइन थीटा क्या होता है, कोसेक थीटा, 1 अपॉन कॉस थीटा सेक थीटा होता है, सेक थीटा। ये भी हमने फॉर्मूलाज में देखा था। तो इसका मतलब क्या है, फॉर्मूलाज अगर आपको आते होंगे अच्छे से, प्रॉब्लम यू सॉल्व हो जाएंगे। यही प्रूव करना था, दैट इज RHS, कॉस सेक थीटा इंटू सेक थीटा। देयरफॉर हेंस प्रूव कॉट थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू कोसेक थीटा इंटू सेक थीटा। नोट डाउन द आंसर। सॉल्व करते हैं प्रॉब्लम नंबर 6 फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 6। 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू, ये है हमें प्रूव करना है। तो क्या करेंगे, पहले तो LHS, इसको एज ए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टिक कर दो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और छोटा बट अलग टाइप का है। 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा, तो इसके जैसे प्रॉब्लम में क्या करना है, रैशनलाइजेशन, इसको प्लस कर दो, सेक थीटा प्लस टेन थीटा, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई, तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा डिवाइडेड बाय सेक थीटा प्लस टेन थीटा। बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करना आपको, रैशनलाइजेशन कर दो सिर्फ, तो 1 इंटू सेक थीटा प्लस टेन थीटा, दैट विल बी सेक थीटा प्लस टेन थीटा डिवाइडेड बाय, अब देखो a माइनस बी ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दैट विल बी सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। तो नोट डाउन कर लो, सेक थीटा प्लस टेन थीटा डिवाइडेड बाय सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर थीटा। अब सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा क्या लिख सकते हैं हम, 1, क्योंकि हमारी प्रॉपर्टी क्या बनती है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, ये बनती है हमारी प्रॉपर्टी।
अगर tan वहां चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो यही प्रॉपर्टी का यूज हम यहाँ करेंगे। क्या बचता है, सेक थीटा प्लस tan थीटा डिवाइडेड बाय 1, दैट इज सेक थीटा प्लस tan थीटा। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, रैशनलाइजेशन किया एंड प्रॉपर्टी का यूज किया। इज इक्वल टू RHS, नोट डाउन कर दो, हेंस प्रूव्ड। तो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 6, प्रॉब्लम नंबर 7। तो प्रॉब्लम नंबर 7 करने से पहले एक बात बता दो आपको, आप टिक कर लीजिए फ्रॉम टेक्स्ट बुक पेज नंबर 121 पे सॉल्व एग्जांपल क्या दिया है, 6, एग्जांपल नंबर 6। इसको एज ए इंपॉर्टेंट टिक कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप होमवर्क में भी कर सकते हो, उसका आंसर भी यहाँ पुस्तक टेक्स्ट बुक में दिया है। सॉल्व एग्जांपल 6 फ्रॉम ऑन क्वेश्चन पे, सॉरी पेपर नंबर, पेज नंबर 131 पे। इसको एज ए इंपॉर्टेंट टिक कर लो। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। एक चेंज करना है आपको, आपके टेक्स्ट बुक में दिया है सेक रेज टू 4 थीटा माइनस कॉस रेज टू 4 थीटा, तो वो सेक रेज टू 4 नहीं है, वहां करेक्शन कर दो, साइन रेज टू 4 थीटा माइनस कॉस रेज टू 4 थीटा। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 7। तो LHS इज इक्वल टू साइन रेज टू 4 थीटा माइनस कॉस रेज टू 4 थीटा। अब यहां क्या यूज कर सकते हैं हम, a माइनस बी एंड a प्लस बी का फॉर्मूला, दैट इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के लिए तो देखो यहां सिंप्लीफिकेशन करके लिखता हूं, a प्लस बी, a माइनस बी, इसका क्या लिखते हैं हम, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ रेज टू 4 है, तो इसलिए हम a से भी लिख सकते हैं इसको, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। देख लो एक्सपेंशन, a प्लस बी, a माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दैट विल बी साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर प्लस, सॉरी माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, दैट विल बी दिस टर्म। तो यही हमने सिंप्लीफिकेशन करना है, यहाँ कर दिया सिंप्लीफिकेशन। इसको भी एज ए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टिक कर लो, क्वेश्चन नंबर 7 को भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एज ए टिक कर लो। अब देखो यहाँ कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो सकती है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो क्या आ जाएगा 1 इंटू ये टर्म दैट इज साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इसको दे दो, प्रॉपर्टी यूज की हमने, दैट इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। बस नेक्स्ट क्या करना है आपको, 1 इंटू साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इसका मतलब डायरेक्टली 1 इंटू साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस, सॉरी साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इसका एक्सपेंशन कैसे हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं हम, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, सिर्फ इसका ये रहा, साइन स्क्वायर थीटा के लिए क्या लिखा मैंने, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये माइनस कॉस स्क्वायर थीटा एज इट इज। तो देखो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा, तो नोट डाउन कर लो 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू RHS। यही हमें प्रूव करना था, साइन रेज टू 4 थीटा माइनस कॉस रेज टू 4 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा, हेंस प्रूव्ड। क्या किया यहाँ, सिंपली फाइनल स्टेज में साइन स्क्वायर थीटा की जगह हमने 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख दिया। यहाँ और एक बार लिख दो, क्या यूज किया है फॉर्मूला, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, हेंस 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। यही साइन स्क्वायर थीटा की जगह ये वैल्यू पुट कर दी। तो नोट डाउन द आंसर। सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 6, प्रॉब्लम नंबर 8। तो क्या दिया है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू, ये हमें प्रूव करना है। तो LHS इज इक्वल टू LHS इज इक्वल टू सेक थीटा प्लस टेन थीटा। सेक थीटा प्लस टेन थीटा को कैसे लिख सकते हैं हम, 1 अपॉन कॉस थीटा, 1 अपॉन कॉस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये ऐसे लिख सकते हैं। इसका क्या हो जाएगा, कॉस थीटा डिनोमिनेटर सेम है इसलिए 1 प्लस साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। अब न्यूमरेटर के लिए रैशनलाइजेशन कर सकते हैं हम, क्या करना है, 1 माइनस साइन थीटा से
न्यूमरेटर को एंड डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर दो। 1 माइनस साइन थीटा से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर दो। 1 माइनस साइन थीटा, तो क्या हो जाएगा देखो, a प्लस बी a माइनस बी, दैट विल बी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय, एक मिनट, डिवाइडेड बाय कॉस थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। यहां तक आ गए, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इसको क्या लिखेंगे, सॉरी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं हम, कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा इंटू, देखो कॉस थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, एज इट इज लिख दो 1 माइनस साइन थीटा। अब कॉस थीटा और ये स्क्वायर है, इसका एक कॉस थीटा कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, सिर्फ कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा, सिर्फ इतना बचने वाला है हमारी इक्वेशन में। तो इज इक्वल टू RHS। क्या किया हमने इस बार, न्यूमरेटर के लिए रैशनलाइजेशन करो, माइनस साइन से मल्टीप्लाई किया तो हमें मिल गया कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा। तो यहाँ कौन सी आइडेंटिटी यूज की, यहाँ लिख दो, देयरफॉर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा, यही प्रॉपर्टी हमने यहाँ यूज की। तो नोट डाउन द आंसर। सॉल्व करते हैं प्रॉब्लम नंबर 9 फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 6। बहुत सिंपल है, क्या प्रूव करना है, इफ tan थीटा प्लस 1 अपॉन tan थीटा इज इक्वल टू 2 देन शो दैट tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2। कैसे करेंगे, अब स्क्वायर के टर्म में हमें प्रूव दैट करना है, तो सिंपली टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन, सॉरी स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, मतलब स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। तो tan थीटा प्लस 1 अपॉन tan थीटा, इसका क्या कर दो, स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर। क्या किया हमने, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। तो देखो a प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यही फॉर्मूला यहाँ यूज कर दो। क्या बनेगा, tan स्क्वायर थीटा प्लस मतलब a स्क्वायर हो गया प्लस 2ab मतलब tan थीटा इंटू 1 प्लस tan थीटा, 1 अपॉन tan थीटा, सॉरी 1 अपॉन tan थीटा प्लस बी स्क्वायर मतलब 1 अपॉन tan थीटा स्क्वायर, tan थीटा ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू 4। यह फॉर्मूला हमने यूज किया अभी तक। अब देखो tan थीटा, ये tan थीटा कट हो जाएगा, बचा क्या, सिर्फ tan स्क्वायर थीटा प्लस 2 प्लस 1 अपॉन tan स्क्वायर tan थीटा। तो यहां देखो 1 अपॉन tan थीटा ब्रैकेट स्क्वायर, तो 1 स्क्वायर अपॉन tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4। देखो कुछ कुछ इस तरह दिख रहा है। अब क्या करेंगे, सिंपली 2 को इस साइड भेज दो, बचा क्या, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4 माइनस 2, 4 माइनस 2 दैट विल बी 2। हेंस प्रूव, यही हमें प्रूव करना था। इफ दिस देन शो दैट दिस, तो हमने यही पकड़ के उस टर्म को शो कर दिया, तो हेंस प्रूव। नोट डाउन कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शॉर्ट एंड सिंपल, बहुत सिंपल क्वेश्चन है और बहुत इजी भी है। लिख लो इसको। सॉल्व करते हैं प्रॉब्लम नंबर 10 फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 6। क्या दिया है, tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a ब्रैकेट स्क्वायर प्लस ये, तो देयरफॉर LHS इज इक्वल टू अब देखो 1 प्लस tan स्क्वायर a, इसकी जगह क्या लिख सकता हूं मैं, sec स्क्वायर a, एंड 1 प्लस cot स्क्वायर इसकी जगह cosec स्क्वायर a। तो वही करेंगे, tan a डिवाइडेड बाय sec स्क्वायर a एंड ब्रैकेट स्क्वायर इसलिए उसका स्क्वायर प्लस cot a डिवाइडेड बाय 1 प्लस cot स्क्वायर a, इसकी जगह क्या हो जाएगा, cosec स्क्वायर a। तो यहां प्रॉपर्टीज लिख दो, कौन सी यूज कर ली हमने, दैट इज 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा, ये यूज किया आइडेंटिटी। नेक्स्ट आइडेंटिटी कौन सी यूज की, 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा, क्या हो रहा है आज, 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cosec
स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट ये प्रॉपर्टी यहाँ यूज की हमने, देयरफॉर देखो tan a डिवाइडेड बाई ए, तो इसका sec स्क्वायर a का स्क्वायर हो रहा है, मतलब sec रेज टू 4 आ जाएगा। देखो sec रेज टू 4a प्लस cot a डिवाइडेड बाय यहां हो जाएगा cosec रेज टू 4a। अब tan a डिवाइडेड बाय sec रेज टू 4a, इसको कैसे लिख सकता हूं मैं, tan a डिवाइडेड बाय sec रेज टू 4a, इसको ऐसे लिख सकता हूं, प्लस cot a डिवाइडेड बाय cosec रेज टू 4a, इसको ऐसे लिख सकता हूं। अब डिवाइड की जगह देखो, डिवाइड की जगह मल्टीप्लीकेशन में लिखना है तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 1/6 स्क्वायर है, तो इसके लिए पहले तो sec स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हैं हम, 1/cos स्क्वायर a। तो यहाँ कौन सी प्रॉपर्टी यूज करनी है, sec थीटा इज इक्वल टू 1/cos थीटा, एंड cosec थीटा के लिए 1/sin थीटा। cosec थीटा इज इक्वल टू 1/sin थीटा, ये प्रॉपर्टी यूज करेंगे यहाँ। तो यहाँ डाल दो, देखो sec रेज टू 4 की जगह डायरेक्टली यहाँ पुट कर देता हूँ, क्योंकि जगह का मैं 1/cos रेज टू 4 थीटा, cosec रेज टू 4a की जगह 1/sin रेज टू 4a, ये पुट कर दिया। अब मल्टीप्लीकेशन डिवीजन है, मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा तो tan थीटा इसका इनवर्स करना पड़ेगा, दैट इज cos रेज टू 4a या cos रेज टू 4a प्लस cot a इंटू sin रेज टू 4a, मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो इनवर्स हो जाएगा। तो tan a के लिए क्या लिख सकते हैं, tan sin a डिवाइडेड बाय cos a, sin a डिवाइडेड बाय cos a इंटू cos रेज टू 4a प्लस cot a इंटू, cot की जगह और एक चीज लिख सकते हैं, cot की जगह cos a अपॉन sin a, cos a अपॉन sin a, ठीक है। अब साइन स्क्वायर है एज इट इज, साइन रेज टू 4a एज इट इज, ये cos a और यहाँ का एक कट जाएगा, क्या बचेगा cos क्यूब a, और यहाँ सेम sin क्यूब a, दैट इज sin a इंटू cos क्यूब a प्लस cos a इंटू साइन क्यूब a। अब यहाँ देखो साइन एंड cos कॉमन आ सकता है, और यहाँ से भी साइन एंड cos कॉमन हो जाएगा, तो sin a इंटू cos a, ब्रैकेट में क्या बचेगा, यहाँ से एक cos निकल गया तो cos स्क्वायर a, प्लस यहाँ से भी एक साइन निकल जाएगा तो sin स्क्वायर a, तो cos स्क्वायर a प्लस sin स्क्वायर a 1, तो बचा क्या sin a इंटू cos a इज इक्वल टू RHS, यही हमें प्रूव करना था। तो यहाँ लिखो प्रॉपर्टी कौन सी यूज की, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये प्रॉपर्टी हमने यहाँ यूज की। आंसर क्या मिला, sin a इंटू cos a। नोट डाउन दिस क्वेश्चन एज ए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11, 12, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो लिख लो आंसर। प्रॉब्लम नंबर 11 फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 6, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन बड़ा लग सकता है पर कुछ बात नहीं है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखो LHS क्या है, LHS इज इक्वल टू sec रेज टू 4a इंटू 1 माइनस साइन रेज टू 4a माइनस 2 tan स्क्वायर a। अब क्या कर सकते हैं हम सिंप्लीफिकेशन, sec को अंदर ब्रैकेट में मल्टीप्लाई, तो sec रेज टू 4a माइनस sec रेज टू 4a इंटू साइन रेज टू 4a माइनस 2 tan स्क्वायर a एज इट इज। अब sec रेज टू 4a को कैसे लिख सकते हैं, 1/cos रेज टू 4a माइनस यहां भी 1/cos रेज टू 4a इंटू साइन रेज टू 4a माइनस 2, tan की जगह भी क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा, मतलब साइन स्क्वायर a डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर a। यहाँ आगे जाके फॉर्मूलाज लिख लो, हमने क्या क्या चेंजेस किए हैं। अब 1 माइनस cos रेज टू 4 है, देखो ये इंटू है, मतलब
साइन रेज टू 4a अपॉन कॉस रेज टू 4a लिख सकते हैं हम इसका। तो क्या आ जाएगा 1 अपॉन कॉस रेज टू 4a माइनस साइन रेज टू 4a डिवाइडेड बाय कॉस रेज टू 4a माइनस 2 साइन स्क्वायर a अपॉन कॉस स्क्वायर a। ये बन गया फॉर्मूला हमारा, मतलब सिंप्लीफिकेशन। अब यहाँ क्या कर सकते हैं, देखो cos रेज टू 4a और cos रेज टू 4a डिनोमिनेटर सेम है, इसलिए अपर मतलब न्यूमरेटर की सब्सट्रैक्शन 1 माइनस साइन रेज टू 4a डिवाइडेड बाय cos रेज टू 4a माइनस 2 साइन स्क्वायर a माइनस cos स्क्वायर a एज इट इज। अब देखो 1 माइनस साइन रेज टू 4a इसको कैसे लिख सकते हैं, तो 1 माइनस a माइनस b एंड a प्लस b, तो क्या होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर a इसका स्क्वायर बना देंगे, तो कैसे हो जाएगा, देखो इज इक्वल टू 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर a ब्रैकेट स्क्वायर, इसका सिंप्लीफिकेशन ये भी हो सकता है डिवाइडेड बाय cos रेज टू 4a माइनस ये एज इट इज 2 साइन स्क्वायर a डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर a। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर a ब्रैकेट स्क्वायर, इसको क्या लिखेंगे a माइनस b a प्लस b, दैट इज a माइनस साइन रेज टू a साइन स्क्वायर a एंड a प्लस साइन स्क्वायर a। तो लिखते हैं यहाँ 1 माइनस साइन स्क्वायर a 1 माइनस साइन स्क्वायर a इंटू 1 प्लस साइन स्क्वायर a 1 प्लस साइन स्क्वायर a, सॉरी थीटा नहीं है यहाँ, a है सिर्फ a डिवाइडेड बाय cos रेज टू 4a माइनस 2 साइन स्क्वायर a डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर a एज इट इज रहेगा। तो यहाँ तक नोट डाउन कर लो, यहाँ पूरा रब कर देता हूँ, यहाँ पहले लिख लो, बाद में ये रब करके आगे की स्टेप्स लिख लूंगा। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर a, देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर a इसको कैसे लिख सकता हूँ, cos स्क्वायर a आइडेंटिटी यूज करके। तो पहले तो ये सारी चीजें लिख लो, रब कर देता हूं। डायरेक्टली फाइनल स्टेप लिख देता हूं, 1 प्लस 1 प्लस साइन स्क्वायर a इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर a डिवाइडेड बाय cos रेज टू 4a माइनस 2 साइन स्क्वायर a डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर a। यहां तक हम पहुंच गए थे। नेक्स्ट स्टेप क्या कर सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर a को cos स्क्वायर लिख सकते हैं, ये रख कर देता हूं। 1 प्लस साइन स्क्वायर a डिवाइडेड बाय cos रेज टू 4a इंटू cos स्क्वायर a माइनस 2 साइन स्क्वायर a अपॉन cos स्क्वायर a, ये एज इट इज रहेगा। तो यहां लिख दो, प्रॉपर्टी कौन सी यूज की हमने, 1 साइन स्क्वायर प्लस cos, चलो लिख देता हूं आपके लिए, cos स्क्वायर a इज इक्वल टू 1, ये यूज करते थे हम प्रॉपर्टी। अब यहाँ क्या हो गया, 1 माइनस साइन स्क्वायर a इज इक्वल टू बचा क्या, cos स्क्वायर a, वही हमें यहाँ डायरेक्टली पुट कर दिया। तो cos स्क्वायर a और cos रेज टू 4 यहाँ कट हो जाएगा, डिनोमिनेटर में क्या बचेगा, cos स्क्वायर a। तो 1 प्लस साइन स्क्वायर a डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर a माइनस 2 साइन स्क्वायर a अपॉन cos स्क्वायर a। तो देखो cos स्क्वायर a एंड cos स्क्वायर a डिनोमिनेटर सेम है, तो हम क्या कर सकते हैं, न्यूमरेटर की सब्सट्रैक्शन कर दो। न्यूमरेटर की सब्सट्रैक्शन 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर a माइनस 1 प्लस साइन स्क्वायर a माइनस 2 साइन स्क्वायर a, यहाँ है 2 साइन स्क्वायर a डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर a इज इक्वल टू, अब देखो साइन स्क्वायर a माइनस 2 साइन स्क्वायर a मतलब 1 माइनस साइन स्क्वायर a डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर a। 1 माइनस साइन स्क्वायर a, देखो यहाँ क्या बनाया था, 1 माइनस साइन स्क्वायर a cos स्क्वायर a, cos स्क्वायर a डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर a, cos स्क्वायर a अपॉन cos स्क्वायर a 1। तो यही हमें प्रूव करना था, इज इक्वल टू RHS। सारी चीजें नोट डाउन कर लो, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, सिर्फ सिंप्लीफिकेशन आपको बड़ा लग सकता है। तो नोट डाउन द आंसर।
सॉल्व करते हैं लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम दिस प्रैक्टिस सेट 6.1। तो एलएचएस में दिया है हमें tan थीटा अपॉन sec थीटा -1। तो LHS इज इक्वल टू, LHS लिख लेता हूं पहले, tan थीटा अपॉन sec थीटा -1। तो यहाँ क्या कर सकते हो आप, डिनोमिनेटर का रैशनलाइजेशन, दैट इज साइन इनवर्ट कर दो और मल्टीप्लाई कर दो, sec थीटा +1 डिवाइडेड बाय sec थीटा +1। रैशनलाइजेशन हो गया। देन सिंप्लीफिकेशन कर दो आगे, tan थीटा इंटू sec थीटा +1 डिवाइडेड बाय sec थीटा, देखो a माइनस बी एंड a प्लस बी, तो sec थीटा -1 sec थीटा +1, तो क्या बन जाएगा अल्टीमेटली sec स्क्वायर थीटा -1। sec स्क्वायर थीटा -1 क्या होता है, tan स्क्वायर थीटा। तो यहाँ लिखता हूँ tan थीटा इंटू ब्रैकेट sec थीटा +1 डिवाइडेड बाय, क्या पता है मैंने, डिवाइडेड बाय tan स्क्वायर थीटा। तो ये tan थीटा एंड ये स्क्वायर का एक थीटा कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, सिर्फ tan थीटा +1 डिवाइडेड बाय tan थीटा। तो देखो स्टार्ट कहां से किया था हमने, tan थीटा डिवाइडेड बाय sec थीटा -1 इज इक्वल टू क्या बन रहा है, sec थीटा +1 डिवाइडेड बाय tan थीटा। देयरफॉर तो हम यहाँ क्या यूज करेंगे, देखो एक बार अच्छे से लिख देता हूं, sec थीटा -1 इसको हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, इज इक्वल टू sec थीटा +1 डिवाइडेड बाय tan थीटा। तो यहाँ यूज करेंगे थ्योरम ऑफ इक्वल रेशियोज। तो थ्योरम ऑफ इक्वल रेशियोज करेंगे तो सिंपली ये दोनों टर्म्स ऐड हो जाएंगे बाय यूजिंग थ्योरम ऑफ इक्वल रेशियोज क्या हो जाएगा, ये दोनों टर्म्स ऐड हो जाएंगे, डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर, दैट विल बी tan थीटा। क्योंकि हम क्वेश्चन पे डिपेंड रहता है कि हमें प्रूव क्या करना है, उस प्रूव दैट क्या करना है, मतलब क्वेश्चन से आंसर की तरफ जाते हैं, तो क्वेश्चन जैसा होगा तो हमें भी वैसे ही बदलना पड़ेगा। तो tan थीटा प्लस sec थीटा +1 डिवाइडेड बाय, यहाँ पहले tan थीटा लिख दो, ये टर्म प्लस ये टर्म, तो क्या फर्क पड़ता है, tan थीटा पहले आ गया, तो tan थीटा प्लस sec थीटा -1 इज इक्वल टू RHS। क्या यूज किया हमने, सिर्फ थ्योरम ऑफ इक्वल रेशियोज। तो थ्योरम ऑफ इक्वल रेशियोज से हम ये प्रूव कर सकते हैं, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर सिंपली ऐड कर देना होता है हमें, ऐड कर दो आपको मिलेगा RHS, हेंस प्रूव। तो हमें यही प्रूव करना था। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे सॉल्व प्रैक्टिस सेट 6.2 जिसमें कि सारे अप्लाइड बेस्ड क्वेश्चन है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू। तो दोस्तों लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए।